चतुर्थः पाठः। चतुर्थः पाठः, पाठ 4। शीर्षक है चाणक्य वचनानि। चाणक्य वचनानि का आशय है चाणक्य के वचन, ठीक है ना। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से गुरु आसीत। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है ना। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आसीत, गुरु थे। सह महान राजनीतिज्ञ, वह महान राजनीतिज्ञ थे। अस्त्रशास्त्रज्ञश्च आसीत, और शास्त्री भी थे। चाणक्य नीति कौटिल्यम अर्थशास्त्रञ्च एतौ द्वौ ग्रंथौ प्रसिद्धौ स्तः। कौटिल्यम अर्थशास्त्रञ्च, कौटिल्य और अर्थशास्त्र, ये दोनों उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। चाणक्य नंद वंशस्य उन्मूलनं कृत्वा चंद्रगुप्त मौर्यं सिंहासने स्थापितवान्। आचार्य चाणक्य नंद वंश का उन्मूलन करके चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाया। तस्य वचनानि अत्र प्रस्तूयन्ते, उन्हीं के वचन, उन्हीं के महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी, माता शत्रु है, पिता वैरी है। एन बालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, शिक्षा नहीं दिलाते, वो बच्चों के शत्रु या बैरी होते हैं। न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। न शोभते यानी कि नहीं शोभित होते, सभा मध्य, सभा के मध्य में, हंस मध्य बको यथा, जिस प्रकार से, यथा माने जैसे, हंस मध्य, हंसों के मध्य में, बको यानी बगुला, ठीक है ना। जिस प्रकार से हंसों के मध्य में बगुला सुशोभित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से अनपढ़ व्यक्ति है ना, जिसके माता पिता जिस बच्चे को नहीं पढ़ाते और वह बच्चा जो है तो अनपढ़ रह जाता है, तो बड़ा हो करके वह किसी भी सभा में शोभायमान नहीं होता, यानी कि उसे सम्मानित पद, सम्मानित स्थान नहीं मिलता, ठीक है ना। अधमाः धनमिच्छन्ति, धनं मानं च मध्यमाः, उत्तमाः मानमिच्छन्ति, मानो ही महताम धनम। अधमाः धनमिच्छन्ति, यहाँ पर व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार के व्यक्ति बताया गया है इस श्लोक के माध्यम से। अधमाः, अधम, अधम का मतलब नीच है ना, अपनी सोच से, बुद्धि से, व्यवहार से, है ना। जो अधम प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो धनम इच्छन्ति, धन की इच्छा रखते हैं। दूसरी बात है धनम मानम च मध्यमाः। मध्यमाः माने मध्यम वर्ग के व्यक्ति, यानी मध्यम विचारधारा वाले जो लोग होते हैं। धनम मानम च, धन और मान, धन और मान दोनों की इच्छा रखते हैं। अगली लाइन, उत्तमाः मानम इच्छन्ति, जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उत्तम विचारधारा वाले लोग होते हैं, कहने का मतलब जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे मानम इच्छन्ति,
सिर्फ मान सम्मान की इच्छा रखते हैं, क्योंकि मानो ही महताम धनम। मानो माने मान, मानो माने मान या सम्मान, ही महताम धनम महान धन या सबसे बड़ा धन होता। ठीक है ना। 3 प्रकार के व्यक्ति बताए गए, अधम, मध्यम और उत्तम। ठीक है ना। अधम जो होते हैं धन की इच्छा रखते हैं, मध्यम विचारधारा वाले जो व्यक्ति होते हैं धन और मान दोनों की इच्छा रखते हैं, और जो उत्तम प्रवृत्ति वाले उत्तम विचार वाले व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ मान या सम्मान की इच्छा रखते हैं, क्योंकि मान ही सबसे बड़ा धन होता। ठीक। अगला श्लोक है, जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सा हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल माने पानी, जल माने पानी, बिंदु माने बूंद, निपातेन माने गिरने से। जल की एक एक बूंद गिरने से, क्रमशः माने क्रम से या धीरे धीरे, पूर्यते माने पूरा हो जाता है या भर जाता है, घटः माने घड़ा। ठीक है ना। जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। दूसरी लाइन देखिए, सा हेतु सर्व विद्यानाम, सा माने वही, हेतु कारण, यानी कि उसी तरह सर्व विद्यानाम सभी प्रकार की विद्याएं, धर्मस्य च और धर्म, धनस्य च और धन की भी स्थिति होती है। आशय यह है कि चाहे विद्या हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे धन की बात हो, इनको धीरे धीरे संग्रह करने से एक दिन हमारे पास ये इनकी उपलब्धि पर्याप्त हो जाती है। ठीक है ना। यानी कि हम धीरे धीरे प्रयास करते रहें, थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी बातें सीखते रहें, एक एक बातें सीखते रहें, तो एक दिन हमारे पास बहुत ज्ञान हो जाएगा। और धर्म की बात भी इसी तरह से है कि यदि हम धर्म की बातें एक एक करके सीखते रहें तो एक दिन हम अधिक से अधिक बातें हम सीख सकते हैं, मतलब ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। और इसी तरह धन भी है, यदि हम धन को भी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते जाएं, एक दिन हमारे पास बहुत धन हो जाता है। ठीक है ना। समझ में आ गया। अगला श्लोक देखिए, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, असुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, सुखार्थी को चेत त्यजेत विद्याम, विद्या त्याग देना चाहिए। कहने का आशय है कि जो सुख चाहता है उसे विद्या प्राप्त नहीं होती। विद्यार्थी च त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। आशय यह कि विद्यार्थी को सुख की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थी को विद्या कहाँ, विद्यार्थिनः कुतः सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। ठीक है ना। यानी कि विद्यार्थी को सुख नहीं प्राप्त हो सकता और सुखार्थी को विद्या नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए सुखार्थी को विद्या का मोह, विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। अब समझ में आ गया ना। मतलब ये है कि यदि हमें सुख चाहिए तो हमें विद्या प्राप्त नहीं होगी, और यदि हमें विद्या प्राप्त करना है तो फिर हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तब हमें विद्या प्राप्त होगी। ठीक है ना। अगला श्लोक है, तक्षकस्य विषम दन्ते, मक्षिकायाः विषम मुखे, अव्यक्षिकस्य विषम पुच्छे, सर्वांगे दुर्जनस्य तु। तक्षकस्य विषम दन्ते, तक्षक, तक्षक माने
सर्प, है ना। तो तक्षकस्य विषम दंते, तक्षकस्य यानी तक्षक के यानी कि सांप के, विषम माने विष, दंते माने दांत में, सांप के दांत में जहर होता है। मक्षिकायाः विषम मुखे, और मक्खी के मुख में विषम विष होता है। वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, वृश्चिकस्य यानी बिच्छू, वृश्चिकस्य माने बिच्छू के विषम पुच्छे यानी पूंछ में विष या जहर होता है। लेकिन सर्वांगे दुर्जनस्य तु, जो दुर्जन व्यक्ति होता है, सर्वांगे उसके पूरे अंग में जहर ही जहर होता है ना। सर्वांगे दुर्जनस्य तु, दुर्जन के, दुष्ट के सभी अंगों में जहर भरा होता है। आशय यह है कि इन सभी जीवों से, सांप से, मक्खी से और बिच्छू से सबसे ज़्यादा जहरीला कौन होता है? दुष्ट व्यक्ति होता है, ठीक है ना। जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके पूरे अंग में जहर होता है ना। इसलिए सबसे जहरीला ये दुष्ट व्यक्ति ही होता, ठीक। कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी, अप्रवासे मातृसदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी, अप्रवासे मातृसदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। कामधेनु गुणा विद्या, कामधेनु की तरह गुण देने वाली ये विद्या सर्वदा फलदायिनी, हमेशा फलदायिनी ही होती है, ठीक है ना। कामधेनु गुणा विद्या, कामधेनु की तरह गुणवान विद्या भी हमें हमेशा फल देती है। प्रवासे मातृ सदसी, प्रवासे यानी कि यदि हम कहीं प्रवास में होते हैं, अन्य जगह पर होते हैं, है ना, परदेश में होते हैं, तो मातृ सदसी विद्या, यह विद्या जो होती है हमारे मातृ के समान होती है, माता के समान हमारा साथ देती है, हमारी रक्षा करती है। विद्या गुप्त धनम स्मृतम, इसलिए विद्या जो है हमें ये गुप्त धन है, हमें इसका स्मरण करना चाहिए, ठीक है। अगला श्लोक देखिए। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना, अवासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना, वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। एकेनापि सुवृक्षेण, एकेनापि माने एक ही, एक भी, एकेन अपि, एक भी सुवृक्षेण सुंदर वृक्ष, पुष्पितेन सुगंधिना, तो अपने फूलों के माध्यम से, सुगंधिना माने सुगंधित कर देता है। एक ही सुंदर वृक्ष, सुवृक्षेण सुंदर वृक्ष, पुष्पितेन अपने फूलों के माध्यम से पूरे वन क्षेत्र को, पूरे परिक्षेत्र को, अपने चारों तरफ के क्षेत्र को सुगंधित कर देता है। वासितम तद्वनम सर्वम, वासितम माने उस क्षेत्र को सुगंधित कर देता है, वासित कर देता है। तद्वनम माने उस वन क्षेत्र को, सर्वम माने सभी, जो उस पेड़ के चारों तरफ जो वन है, जो उसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र को सुगंधित कर देता है। सुपुत्रेण कुलम यथा, सुपुत्रेण कुलम यथा, कुल के लिए सुपुत्र भी ऐसे ही होता है। जैसे, यथा माने जैसे, सुपुत्रेण सुपुत्र के द्वारा कुलम अपने कुल का नाम रोशन किया जाता है, अपने कुल का मान सम्मान बढ़ाया जाता है। इसी तरह से
एक सुंदर वृक्ष जो होता है अपने फूलों से, सुगंधित फूलों से उस वन क्षेत्र को सुगंधित कर देता है।